और वो इस दबाव में थे कि किस तरह से 98% मार्क्स हमारे आ जाएं। और उसमें से एक बच्ची जिसका नाम रिया इसमें बताया गया, उसके 96% मार्क्स आए। वो इसी बात से बहुत दुखी है, डिप्रेशन में चली गई कि मैं अपने पेरेंट्स और अपने समाज की इच्छाओं को, अपेक्षाओं को, उम्मीदों को पूरा कर नहीं पाई। मुझे लगा कि इसी मुद्दे पर थोड़ी सी बात करना बेहतर होगा। बच्चों से तो मैं कहूँगा ही कहूँगा, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि इस जिंदगी में सबसे कम जिस बात की कीमत है वो आपके अंकों की है, आपके मार्क्स की है। आपके 10वीं क्लास में कितने मार्क्स आए, 12वीं में कितने आए, इस दुनिया में कोई कभी नहीं पूछने वाला है। आज से कुछ साल पहले फिर भी उसकी वैल्यू थी कि आपका कॉलेज का एडमिशन 12वीं के नंबर से होगा, अब तो वो भी नहीं होता है। अब तो उसके लिए भी CUET ऐसे टेस्ट हैं, कोई मतलब है नहीं उस बात का। पर छोटे बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते, और कोई बच्चा प्रेशर में है, आप ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा ऐसा है, क्योंकि बच्चा प्रेशर जब भी फील करता है अपने आसपास की सराउंडिंग से करता है। ये जिम्मेदारी मूल रूप से पेरेंट्स की, मूल रूप से समाज की। मुझे आज भी याद है कि आज से 7-8 साल पहले हमारे पड़ोस के एक परिवार में 10वीं क्लास की एक बच्ची थी। उसको भी 98% की इच्छा थी, बहुत पढ़ती भी थी। उसने एग्जाम दिया, शायद 12वीं में थी या 10वीं में थी, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। एक पेपर था किसी विषय का जो थोड़ा सा मुश्किल आ गया, थोड़ा सिलेबस से बाहर आ गया, और वो बच्ची बाकी सारे पेपर में शानदार थी। उसमें उसके नंबर शायद 8-10 कटने वाले थे। इतनी परेशान हुई कि उसने छत से छलांग लगा दी, और छलांग लगा के बीच के एक परछत्ती पे वो गिरी, फिर नीचे गिरी, स्पाइनल कॉर्ड टूट गई, 10-20 दिन तक बेड पे रही, बीमार रही। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। और सबसे खतरनाक बात क्या थी, जब वो बेड पे थी तब CBSE ने अनाउंस किया कि क्योंकि उस क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस बाहर से आए थे, वो क्वेश्चन पेपर फिर से होगा। जिस क्वेश्चन पेपर की वजह से उसने अपनी जान दे दी, वो क्वेश्चन पेपर फिर से हुआ, पर इस बार वो थी नहीं कि फिर से पेपर दे सके। ऐसे मामले में बच्चा कभी गुनहगार नहीं होता, ऐसे मामले में गुनहगार केवल पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स और बाकी समाज होता है, केवल पेरेंट्स भी नहीं होते हैं।